नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन के फैसले को अवैध करार देने के बाद से सियासी घमासान तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। इस दौरान मिर्जापुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने ईडी के चीफ के सेवा विस्तार को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी ने ईडी का इस्तेमाल जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त के रूप में किया है। उन्होंने आगे कहा कि जितना भी एक्सटेंशन इन्हें मिल रहा है, जो इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। निदेशक संजय मिश्रा की नियुक्ति को अवैध करार दिया। ये बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। और मैं समझता हूं कि जो कार्यकाल बढ़ाया गया संजय मिश्रा का, उस दौरान जितनी भी कार्रवाई उसने की है, उसकी सबकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार गिरी ईडी का सहयोग लेके, अजीत पवार और उनके साथ के लोगों पे ईडी के मुकदमे थे, उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया। शुभेंदु अधिकारी और नारदा सारदा स्कैम में मुकुल राय शामिल थे। ईडी की जांच हेमंत विश्व शर्मा पे चल रही थी, इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी ने ईडी का इस्तेमाल जोड़ तोड़ की एजेंसी के रूप में, खरीद फरोख्त की। वहीं विचित्र पहल सेवा समिति औरैया द्वारा शहर के बीच स्थित फूलमती मंदिर औरैया से 108 व्यापारियों समेत कई भक्तों का बाबा अमरनाथ के दर्शन का जत्था रवाना किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं पर चंदन, अंगवस्त्र, प्रसाद और पुष्प वर्षा के साथ रवाना किया गया। समिति की तरफ से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद और अध्यक्ष अनूप गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने भक्तों का अभिनंदन करते हुए हरी झंडी दिखाकर फूलमती मंदिर से श्रद्धालुओं को अमरनाथ धाम के लिए रवाना किया और बैंड बाजों की धुन पर बाबा के भक्त जय भोले की जयकारे लगाते हुए भक्ति में लीन होकर बाबा बर्फानी के जयकारों का उद्घोष कर रवाना हुए। वहीं यूपी के औरैया जिले में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता बरतने के मामले में ग्राम पंचायत में तैनात सचिव को निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने खजाहापुर कुआं में तैनात पंचायत सचिव प्रफुल्ल वर्मा और ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत सचिव ने गांव के प्रधान के साथ मिलकर विकास कार्यों में लापरवाही और अनियमितता बरती है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत में तैनात सचिव को निलंबित कर दिया। बिधुना तहसील का एक गांव है खानपुर चिपिया। उस गांव में पंचायत सचिव की शिकायत मिली थी। उस शिकायत में जब जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कुछ निर्माण कार्यों में कुछ अनियमितता मिली है। इसके अलावा कुछ हैंडपम्प रिमूव कराए गए थे, उसमें कुछ समस्याएं मिली हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन में सख्त कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया गया है और 2 सदस्यीय इसमें जाँच बैठा दी गई है और इसमें जाँच जैसे भी आती है तत्काल क्रम में उसके विरुद्ध कार्रवाई की। वहीं औरैया शहर के इटावा रोड पर स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी गठित कर दी गई है, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 22 सचिव और 9 जिला सचिव बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी में टोटल 56 लोग हैं, जिन्होंने कहा कि हमें हर वर्ग को तवज्जो दी गई है। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान भी किया। हो गए हैं तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और उनके कार्यकर्ताओं को, बसपा और सपा दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाएगा। ये सभी जो 56 सदस्य को हमने जो कार्यकारिणी घोषित की है, इस कार्यकारिणी में सर्व समाज के लोगों को वो स्थान दिया गया है और निश्चित है कि ये समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और इसी के तहत हम निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकेंगे और 2024 में विजय हासिल कर सकेंगे। सरकार की तो उल्टी गिनती वैसे भी शुरू हो चुकी है और जनता का पूरा मन है कि इस बार परिवर्तन करना है और उसी के तहत हमारी भी पदाधिकारी सभी लोग गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के उनसे बात करेंगे।
अपनी पूर्व की सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, वर्तमान सरकार की नाकामियों को भी गिनाएंगे। कहते हैं कुदरत की मार के आगे सब बेबस हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा तब देखने को मिला जब यूपी से लेकर उत्तराखंड तक देश के कई हिस्सों में बेतहाशा बारिश ने पिछले कई दिनों से तबाही मचाई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी और मलबे में रेलवे ट्रैक तक दिखाई नहीं पड़ रहे, बल्कि ऐसे दिख रहे हैं कि मानो कूड़े का भारी भरकम ढेर हो। भारी बारिश के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि उत्तराखंड में मौजूदा लक्सर रेलवे ट्रैक पर हालात ज़्यादा ख़राब होने की वजह से रेलवे विभाग के अफसरों को तकरीबन 6 एक्सप्रेस ट्रेन को बीच में ही यानी नज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पर चदक रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा, जबकि नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से जाने वाली प्रयागराज ट्रेन को मौसम खराब होने की वजह से रद्द कर दिया गया। बता दें कि तबाही मचाने वाली बारिश की मार ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों को भी झेलनी पड़ रही है। वहीं हापुड़ के सिंभावली में भारतीय किसान यूनियन के मेरठ मंडल अध्यक्ष गुड्डू प्रधान और युवा मंडल अध्यक्ष जीते चौहान का सिंभावली की टीम ने अपने काफिले के साथ फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, जहां हाईकमान के निर्देश अनुसार एक आयोजन किया गया और सदस्यता अभियान चलाकर 25-25 सक्रिय सदस्य बनाए गए, जिसके चलते गांव दोताई में ग्राम अध्यक्ष मोहम्मद सलमान और नगलाबड़ में मोहम्मद सदाकत को सर्वसम्मत से ग्राम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो हापुड़ में खेत बचाओ फसल बचाओ और नस्ल बचाओ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 25-25 लोगों को सदस्यता दिलाई गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हापुड़ से गुफरान कमीर हमारे संवाददाता हापुड़ से जुड़ गए हैं। गुफरान, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से नया आयोजन किया गया जिसमें कार्यकर्ताओं को भी 25-25 जोड़ा गया है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? अलका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ये किसान भारतीय किसान यूनियन जो है इसके मेरठ मंडल के कल यहाँ पर गुड्डू प्रधान जो है और एक इनमें जीते चौहान जी थे, वो यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने अपनी किसान यूनियन को लेकर के एक बहुत ही अच्छी तरह से मतलब इन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया और इसमें इन लोगों ने 25-25 सदस्य जोड़कर मतलब अपनी सदस्यता को बढ़ाने का काम किया है। गुफरान, क्या कुछ रणनीति है भारतीय किसान यूनियन के किसानों की आने वाले समय में? इसमें इनका गुफरान, अभी इनके अध्यक्षों के भी पद की गोपनीयता दिलाई गई है, ग्रामीण अध्यक्षों की, तो क्या कुछ जो जिम्मेदारी है इनके ऊपर है जो ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद गुफरान करीम खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आइए सीधे ले चलते हैं तस्वीरों की ओर। ये तस्वीरें हापुड़ से हैं जहां भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक आयोजन किया गया जिसमें भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता भी लोगों को दिलाई गई, जिसमें 25-25 सदस्य एक सदस्य को जोड़ने थे। साथ ही इस दौरान ग्रामीण अध्यक्ष पद की सदस्यता भी 2 लोगों को दिलाई गई। हम दोताई का बोलपुर रास्ते पर हमने अभी तक कोई धरना प्रदर्शन जो गंगा एक्सप्रेस में बंदा है हरी टोपी ओढ़नी पड़ेगी।
वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर मिर्जापुर के बरिया घाट से खबर है, जिसके चलते इलाके में सुप्रसिद्ध मंदिर श्री पंचमुखी महादेव के प्राचीन मंदिर में भी एक विशालकाय त्रिशूल स्थापित किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 16 फीट है और उसका वजन लगभग 1 कुंतल है। मंदिर पुजारी विपिन गौड़ ने बताया कि इस त्रिशूल को सावन महीने के प्रदोष वाले दिन स्थापित किया जाएगा। भारत के प्राचीन मंदिरों में हर जगह त्रिशूल स्थापित किया जा रहा है, उसकी कड़ी में मिर्जापुर में भी त्रिशूल लगाया जा रहा है। यह त्रिशूल आपके बरिया घाट वासीगंज थाना क्षेत्र के श्री पंचमुखी महादेव बहुत ही प्राचीन मंदिर पर बाबा का 14 ज्योतिर्लिंग पर यह त्रिशूल लगाया गया है। इसलिए पंचमुखी महादेव पर भी यह विश्वास और संकल्प था कि जैसा 12 ज्योतिर्लिंग पर यह त्रिशूल लग रहा है, ऐसा ही त्रिशूल आपके बरिया घाट के पंचमुखी महादेव पर मंदिर पर स्थापित हो। यह सावन के पावन पर्व पर यह प्रदोष सावन के पहला प्रदोष तिथि को यह त्रिशूल महादेव को समर्पित किया जाएगा और उसके बाद आम भक्तों के। अगली खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के एसपी नीरज कुमार यादव ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, जिससे 24 घंटे संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों, वाहनों और व्यवस्था पर निगरानी रखी जा सकेगी। वहीं हमीरपुर से खबर है, जहां किसानों के लिए इस्पात फैक्ट्री कॉल बनती जा रही है। आरोप है कि किसानों के खेतों पर केमिकल युक्त पानी बहाया जा रहा है, जिससे फसलें तबाह हो रही हैं। दरअसल फैक्ट्री प्रबंधन पर जबरन खेतों में केमिकल युक्त पानी बहाने का आरोप है सामने आया है और विरोध करने पर किसानों को धमकाया भी जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला है कि यह पानी यहाँ ना आवे, खेती हमारी नुकसानी, हमारा जितना बीजा चौमासा वाला तो सब मूंगफली से, मूंग से, तिल से सब नाश है। और बच्चा निकलते हैं रोज पढ़ने को, तो हमारे लड़कन के छाले, हमारे छाले हम रोज हल के निकलते हैं। हार में बोर मान तो हम कैसे निकल, कहाँ भी निकल। क्या चाहते हैं आप लोग? यह चाहते हैं कि यह हम डीएम से का मामला है कि यह पानी यहाँ ना आवे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर गए हैं। सत्यम, किसानों के खेतों में इस्पात फैक्ट्री की तरफ से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, डिटेल में बताएं। बिल्कुल, तो बता दूं ये पूरा ही मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे के अमलिया थोक के किसानों ने जो है जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर यूपी सीडा एवं इस्पात फैक्ट्री द्वारा केमिकल युक्त पानी खेतों में बहाने का आरोप लगाया है, जिसमें जो है उन्होंने मांग की है कि जो वहां के किसान हैं उनका कहना है कि केमिकल युक्त पानी बहाने से उनकी बोई गई फसलें नष्ट हो रही हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिले को दिए गए शिकायती पत्र में अवगत कराया कि यूपी सीडा एवं एक जो इस्पात फैक्ट्री है उसके द्वारा जो है केमिकल युक्त जहरीला पानी जबरन उनके खेतों में बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से और मना करने पर भी जो है उनको धमकी भी दी जा रही है। अलका। सत्यम, तो क्या इस खबर को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फैक्ट्री की तरफ से ग्रामीणों को धमकी मिल रही है, तो जब प्रशासन से ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की तो उसके बाद कोई एक्शन लिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल अलका, बता दूं कि हमेशा से ही बुंदेलखंड का किसान दैवीय आपदा और बारिश, बाढ़ जैसे अन्य आपदाओं से जूझता रहा है। बावजूद अगर मैं वही दूसरी तरफ किसानों की बात करूं तो मौजूदा स्थिति में जो खरीफ की फसल है वो केमिकल युक्त पानी की वजह से नष्ट हो रही है। ऐसे में हमीरपुर के जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं फैक्ट्री प्रबंधन पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर ये कंडीशन आ रही है और बावजूद अगर एक कंडीशन और है, बयान में मैंने अभी विजुअल में भी देखा और बयान भी मौके पर जब मैंने वहां से लिया तो उनका कहना है कि जब ये बच्चे वहां से निकलते हैं तो उस पानी का इतना साइड इफेक्ट है कि उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमीरपुर के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो सके। अलका। सत्यम, फैक्ट्री मालिक का क्या कुछ कहना है? क्या इस संबंध में आपकी फैक्ट्री मालिक से बातचीत हुई?
बिल्कुल, फैक्ट्री प्रबंधन की बात करूं और यूपी सीडा की बात करूं तो उनका कहना है कि पानी जो है वो सरकारी जमीन से बहाया जा रहा है। ये उनकी तरफ से एक सफाई दी गई है। अलका, सत्यम, तो जो मृदा अपरदन है, जमीन का क्षरण हो रहा है क्योंकि आप कह रहे हैं कि केमिकल युक्त पानी है, इसको लेकर एनजीटी की कुछ गाइडलाइन है, उसको फॉलो किया जा रहा है फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से? बिल्कुल निश्चित तौर से आपको बता दूं कि अभी जो है किसानों ने आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन दिया। इससे पहले भी हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री के पीछे के एरिया में जो है खरीफ की इसी मौके पर जब पिछली साल एक कवरेज की हुई थी और कवरेज में जो साफ तौर से किसानों ने जो है बताया हुआ था कि उनकी धुएं की, यानी कि जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है उसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमीरपुर का जिला प्रशासन जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। अगर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री प्रबंधन पर भी जो है निश्चित तौर पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। ये एक देखने वाली बात होगी। बावजूद फिलहाल में अभी कोई ऐसी अपडेट जो है शासन प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई है कि आखिरकार फैक्ट्री प्रबंधन या फिर सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किसानों को क्या मुआवजा दिया जाएगा। अलका, सत्यम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पिछले साल भी किसानों को इसी तरीके की कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो लगातार सिलसिलेवार हर साल किसानों को उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन जो है वो किसानों की तरफ से एकदम बेरुख है, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? तो क्या एक लापरवाही नहीं है? किसान हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, मुआवजा देने की भी बात नहीं हो रही? बिल्कुल, निश्चित तौर से हमीरपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं देखिए, जब कोई आपदा आती है तो उसमें जो है अपना एक श्रेय लेने को लेकर जो है 10-50 डिब्बे लेकर के जो है अपनी फोटो खिंचवाने में कतई नहीं चूकते हैं। बावजूद अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो निश्चित तौर से हमीरपुर की जो प्रतिनिधि है उनको साफ तौर से निकल कर आना चाहिए और उनके साथ सहयोग करना चाहिए। बावजूद अगर यही कंडीशन होती है तो हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा से बुंदेलखंड के जो किसान है, अगर ये दैवीय आपदा और ऐसी स्थिति होती है तो वो आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जी, जाते हैं। बिल्कुल सत्यम, क्योंकि किसानों की उनके पास समस्याओं से किसी को भी सरोकार नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि किसानों ने जो प्रशासन से लिखित शिकायत की है उस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हमीरपुर में किसान इस्पात फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की वजह से परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें खराब हो रही हैं। वहीं मिर्जापुर में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद कहासुनी से बात मारपीट तक आ गई। हालांकि मामला बढ़ता देख किसी ने पुलिस को सूचना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें थानेदार समेत एक पुलिसकर्मी और कुछ ग्रामीण भी घायल हुए। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और मौके से 7 ग्रामीणों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। ये थाना संत नगर में मस्करा गांव है। यहाँ पर जमीन को लेके जमीनी विवाद था, जिसमें कि थाना दिवस में भी लल्लन शर्मा का पक्ष और वीरेंद्र सिंह पटेल, ये दोनों पक्ष थे और यही जमीन है जिसमें लेके विवाद था। दोनों पक्ष अपना अपना बता रहे थे। थाना दिवस पे रेवेन्यू की टीम और जो हमारे पुलिस की टीम है उसके बाद मौके पे भी आई थी और उसके जो ये जमीन है उसमें फिर इनको ये बताया गया रेवेन्यू की तरफ से कि जो फर्दर जो दस्तावेज है वो लेकर आए और दोनों पक्षों को पाबंद भी किया गया था। संडे को ये कार्रवाई हुई थी थाना दिवस सैटरडे होने के बाद में। फिर उसके बाद आज वीरेंद्र सिंह पटेल जो एक पक्ष था उसके द्वारा सूचना दिया गया कि जो ललन शर्मा का पक्ष है वो जबरदस्ती यहाँ पे आके जमीन को जोत रहा है। इस सूचना पे 112 आई। 112 पे से जब ये नहीं माने तो थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए थे, जिसमें कि जो ललन शर्मा का पक्ष था उसके साथ महिलाएं और कुछ पुरुष भी थे। वो उन्होंने पथराव करने का प्रयास किया, जिसमें कि हमारे थानाध्यक्ष थे उनको थोड़ी चोट भी लगी। वो अभी स्वस्थ हैं, ठीक है, मिलके मैं भी आ रहा हूँ। और उसके बाद सूचना मिलने पे स्वयं मैं पूरे थानों की सीओस की टीम लेके हम यहाँ पे कैंप किए हुए हैं और अब तक इसमें 7 लोगों को इसमें पकड़ लिया गया है। और ये जो भी लोग थे जो जो जमीनी विवाद में इस तरीके का हुड़दंगबाजी करने का प्रयास किए हैं, मारपीट करने का, इन सबके खिलाफ मुकदमा लिख के इनको जेल तो भेजा ही जा रहा है, प्लस इनके ऊपर एनएसए की भी।
वहीं हापुड़ नगर के वार्ड नंबर 27 के नवनिर्वाचित पार्षद मरगूब हसन ने अपने वार्ड में मच्छरों से होने वाले संक्रमित रोगों से बचने के लिए मच्छर निरोधक दवा का छिड़काव किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने वार्ड में किसी भी तरीके के संक्रमित रोगों को उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये कहते हुए अपनी बाइक पर मशीन रखकर खुद हर एक गली में गए और मच्छर निरोधक दवा का छिड़काव किया। वहीं सीतापुर के मिश्र कोतवाली क्षेत्र के गांव शहादत नगर में 5 बजे लगभग बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र ओझा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने 100 का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मतलब जो हमारी अम्मा का हिस्सा है तो हमारे बड़े भाई जावेद मिर्जा हैं, तो अम्मा का हिस्सा अपने नाम मतलब करा लेन, खेत और घर सब करवा लेन अपने नाम। तो यह मतलब बात हो रहा है, कल कहियो 2-3 दिन से हो रहा है कि ये अपने नाम काहे करा लिए हो, हम हमारा कोई हक ना है। तो कह रहा हम तुमको मार देबा और तुम्हारा हिस्सा ले लेबा, तब देखिए तुमका कौन बचे है। कौन मरा है? हमारी औरत मरी हीना। क्या नाम है उसका? हीना। किसने मारा है? जावेद मिर्जा ने। पिता का नाम? पिता का नाम नजीर बेग। वहीं अयोध्या में डांस कर रहे अधेड़ की लाइव मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मृतक पड़ोस में आयोजित कार्यक्रम में डांस कर रहा था। देखते ही देखते शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक का नाम दिलशाद बताया गया है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी और उसकी बेटी की 14 तारीख को शादी होनी थी। पर जब उस घर में कोहराम मचा है। पटरंगा थाना क्षेत्र के बसौड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं फिरोजाबाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के हित की संरक्षण कानून विषय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला प्रधानों के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान महिलाओं को उनके संरक्षण में बनाए गए कानून के बारे में जानकारी दी गई। प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त समायोजन से ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि उनके विधिक अधिकार, हमारे संविधान में क्या क्या उनके अधिकार हैं, उन संवैधानिक अधिकारों को दिए जाने के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं, ये बताना हमारा मेन उद्देश्य था। ये सबसे बढ़िया हम लोग को लगा जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं उनको बुला के, ताकि हर तहसील में प्रत्येक तहसील से वो आई हैं, वो जाएंगी इन कानूनों के बारे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त। वहीं गाजियाबाद के चिरौड़ी गांव से हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों का डीसीएम वाहन 11,000 की लाइन से टकरा गया, जिससे 9 कांवड़िए घायल हो गए। वहीं एक कांवड़िए की करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला लोनी थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव का है, जहां एक डाक कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे, तभी डीसीएम में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से 11,000 वोल्टेज के तारों से डीसीएम जा टकराई और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई कांवड़िए घायल हो गए। वहीं एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम चिरौड़ी से आज कुछ कांवड़िए जल लाने हेतु हरिद्वार जा रहे थे, जिसमें कि उन्होंने एक वाहन पर डीजे आदि काफ़ी ऊंचाई पे बांध रखा था। एक ट्रक को बचाने के चक्कर में साइड से जो तार जा रहे थे उनमें उनके वाहन का कोई पार्ट टच हो गया, जिससे कि करंट उतर आया। उसमें 9 लोग घायल हुए। दौराने इलाज जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तहरीर प्राप्त करके